Hi friends, this is Riaz, your English language trainer. Today we are going to study the story The Far-Sighted Swan. The Far-Sighted Swan. यहाँ पर जो फार साइटेड है ये एक एडजेक्टिव है और स्वान यहाँ पर नाउन है। द यहाँ पर आर्टिकल है। फार साइटेड का मतलब होता है दूरदर्शी, यानी भविष्य तक की देखने वाला, भविष्य के बारे में सोचने वाला, पहले से ही भविष्य की पता चल जाए जैसे कि ऐसा हो सकता है, तो दूरदर्शी हंस। वंस देयर लिव्ड अ ग्रुप ऑफ स्वान्स ऑन अ ट्री। एक बार की बात है, हंसों का एक झुंड रहता था एक पेड़ पर। वन डे, एक दिन, दे गॉट ट्रैप्ड। गेट ट्रैप्ड का मतलब होता है फंस जाना। तो एक दिन क्या हुआ, वे फंस गए इनटू अ नेट, एक जाल में फंस गए। लेड बाय अ हंटर, जिसे एक शिकारी के द्वारा बिछाया गया था। ओनली द वाइज स्वान डिड नॉट गेट कैप्चर्ड। केवल बुद्धिमान हंस नहीं पकड़ा गया। एज ही वॉज केयरफुल, क्योंकि वह सावधान था। बट ही वॉज डिसअपॉइंटेड टू सी हिज फ्रेंड्स स्ट्रगलिंग फॉर फ्रीडम। लेकिन वह निराश था अपने दोस्तों को आज़ादी के लिए संघर्ष करता हुआ देखकर। ही थॉट ऑफ अ प्लान, उसने एक योजना के बारे में सोचा। एंड सैड, और कहा, फ्रेंड्स, दोस्तों, प्रिटेंड एज इफ़ यू आर डेड। इस तरह से बहाना बना लेना मानो तुम मर चुके हो। दिस विल मेक द हंटर प्लेस यू ऑन द ग्राउंड। ये जो मेक है ये कॉजिटिव वर्ब है, और कॉजिटिव वर्ब का जब यूज़ किया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि आप खुद वो काम नहीं कर रहे, मतलब आप ये काम किसी और से करवा रहे हैं। तो दिस विल मेक द हंटर, तो इससे क्या होगा, ये जो हंटर है, शिकारी है, प्लेस मतलब रख देगा, ऑन प्लेस यू मतलब तुम्हें रख देगा, ऑन द ग्राउंड ज़मीन पर। तो इससे क्या होगा, दिस विल मेक द हंटर, इससे जो शिकारी होगा वो तुम्हें रख देगा ऑन द ग्राउंड ज़मीन पर। वैन ही प्लेसेस ऑल ऑफ यू ऑन द ग्राउंड, और जब वह शिकारी तुम्हें ज़मीन पर रख दे, यू ऑल फ्लाई एट वंस, तो तुम सब तुरंत उड़ जाना। ऑल द स्वान्स फॉलोड द वाइज स्वान्स एडवाइस। सारे हंसों ने बुद्धिमान हंस की सलाह मानी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, व्हेन द हंटर सॉ द स्वान्स लाइंग लाइफलेस ऑन इन द नेट। अगली सुबह क्या हुआ, व्हेन द हंटर सॉ, जब शिकारी ने देखा, द स्वान्स, जब शिकारी ने हंसों को देखा। लाइंग मतलब पड़ा हुआ, और लाइफलेस का मतलब होता है निर्जीव, बेजान, इन द नेट, जाल में। तो अगली सुबह जब शिकारी ने हंसों को जाल में बेजान पड़ा हुआ देखा, ही वॉज शॉक्ड, तो उसे झटका लगा, वो हैरान रह गया। ही टुक देम आउट ऑफ द नेट, उसने उन हंसों को जाल से बाहर निकाला। एंड लेड देम केयरफुली ऑन द ग्राउंड, और सावधानी से उन्हें ज़मीन पर ही रख दिया। एंड एज ही प्लेस्ड ऑल ऑफ देम ऑन द ग्राउंड, और जैसे ही, एज मतलब जैसे ही, और जैसे ही उसने उन सब हंसों को ज़मीन पर रखा, दे फ्लू अवे, वो जो हंस थे वो उड़ गए। द हंटर कुड डू नथिंग बट रिपेंट एट सीइंग देम फ्लाइंग अवे। लेकिन जो हंटर था, कुड डू नथिंग, वो कुछ ना कर सका, बट रिपेंट, पछताने के अलावा वो कुछ ना कर सका। बट का मतलब यहाँ लेकिन नहीं है, बट का मतलब है अलावा। ये पछताने के अलावा कुछ ना कर सका, एट सीइंग देम, उनको देखने पर, उनको देखकर, फ्लाइंग अवे, उड़ता हुआ देखकर। तो वंस, हम लोग एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। तो वंस देयर लिव्ड अ ग्रुप ऑफ स्वान्स ऑन अ ट्री। एक बार की बात है, एक समय की बात है कि एक पेड़ पर हंसों का एक ग्रुप रहता था, एक झुंड रहता था। एक दिन क्या हुआ, वो जो झुंड था वो एक जाल में फंस गया था, जिसे शिकारी के द्वारा बिछाया गया था। यानी एक दिन शिकारी के द्वारा बिछाए गए जाल में ये जो ग्रुप था हंसों का, ये फंस गया था। ओनली द वाइज स्वान डिड नॉट गेट कैप्चर्ड। केवल जो बुद्धिमान हंस था वो नहीं पकड़ा गया, क्योंकि वह सावधान था, वो केयरफुल था। लेकिन वह निराश था, वो निराश था अपने दोस्तों को देखकर, आज़ादी के लिए संघर्ष करता हुआ, स्ट्रगलिंग करता हुआ देखकर अपने दोस्तों को वह निराश था। ही थॉट ऑफ अ प्लान, उसने एक प्लान, एक योजना के बारे में सोचा। उसने एक योजना सोची।
उसके मन में एक तरकीब आई और उसने कहा अपने दोस्तों से प्रिटेंड मतलब बहाना बना लेना, इस तरह से बहाना बनाना एज इफ़ यू आर डेड, मानो तुम मर चुके हो। दिस विल मेक द हंटर प्लेस यू ऑन द ग्राउंड, और इससे क्या होगा, वो जो शिकारी होगा वो तुम्हें प्लेस कर देगा, प्लेस मतलब रख देगा, कहाँ, ग्राउंड में रख देगा। एंड व्हेन ही प्लेसेस, और जब वो रखे, ऑल ऑफ यू, तुम्हें रख दे, तुम सबको कहाँ, ज़मीन पर रख दे, यू ऑल फ्लाई, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो तुम सब उड़ जाना, एडवांस मतलब तुरंत ही उड़ जाना। ऑल द स्वान्स फॉलोड द वाइज स्वान्स एडवाइस, उन सभी हंसों ने उस बुद्धिमान हंस की सलाह मानी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली ही सुबह, जब हंटर ने देखा हंस को, व्हेन द हंटर सॉ द स्वान्स, और जब उस शिकारी ने हंसों को पड़ा हुआ, लाइंग मतलब पड़ा हुआ, लाइफलेस बेजान, इन द नेट, जाल में बेजान पड़ा हुआ देखा, ही वॉज शॉक्ड, वो तो हैरान रह गया। ही टुक देम आउट ऑफ द नेट, उसने उन हंसों को आउट ऑफ द नेट, जाल से बाहर निकाला, एंड लेट देम, और उनको रख दिया केयरफुली, सावधानी से, ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर। एंड एज ही प्लेस्ड ऑल ऑफ देम ऑन द ग्राउंड, और जैसे ही उसने उन सबको ज़मीन पर रखा, दे फ्लू अवे, वे सब उड़ गए। द हंटर कुड डू नथिंग, जो शिकारी था वो कुछ ना कर सका, बट रिपेंट, लेकिन वो पछताता रहा, सिवाय पछताने के वो कुछ ना कर सका। एट सीइंग देम, उनको देखकर, क्या करते हुए देखकर, फ्लाइंग अवे, वो जो हंस थे उनको उड़ता हुआ देखकर वह पछताने के अलावा कुछ ना कर सका। इस कहानी का मोरल क्या सिखाता है हमें, दोज हु प्लान अहेड ऑफ टाइम, वो लोग जो, अहेड ऑफ का मतलब के पहले, और टाइम मतलब समय, वो लोग जो समय से पहले योजना बना लेते हैं, प्लान कर लेते हैं, विल ऑलवेज़ फाइंड अ वे आउट, वो हमेशा पा लेते हैं, बाहर निकलने का रास्ता पा लेते हैं। यानी ऐसे लोग जो समय से पहले प्लान कर लेते हैं, वो हमेशा किसी भी परेशानी मुसीबत से बाहर निकलने का उन्हें रास्ता मिल जाता है। तो यहाँ पर ये स्टोरी हमारी ख़त्म होती है, और वी वुड लाइक टू मीट in the next story. See you soon.